जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करते हैं तो वे हमें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। अब यदि हम खुश रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और यदि हम दुखी रहेंगे तो हम अस्वस्थ रहेंगे। यह एक नियम है। और जब स्वस्थ रहेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी और हम अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से कर सकेंगे। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि खुश रहने का राज क्या है। एक राजा था। वह कभी कभी अपने नौकरों के कार्यों का खुद निरीक्षण किया करता था। एक दिन सुबह सुबह वह लोगों को काम करते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि उसका एक नौकर है, वह बहुत अधिक प्रसन्न है, अपना काम कर रहा है, साथ में एक कोई गाना भी गुनगुनाया जा रहा है। अब उसकी खुशी देखकर राजा को जलन होने लगी। राजा सोचने लगा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे मुंह से निकलते ही हजारों नौकर खड़े हो जाते हैं, काम करने के लिए सेना तैयार हो जाती है, जो भी मैं चाहूँ तुरंत होने लगता है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और यह जो बहुत कम तनख्वाह पा रहा है, अपना काम भी सफाई वाला कर रहा है, फिर भी खुश है, ऐसा कैसे? राजा रानी के पास जाते हैं। रानी से पूछते हैं कि एक आदमी जो सफाई का कार्य कर रहा है इतना खुश है कि वह गाना गाते हुए अपना कार्य कर रहा है, और एक मैं हूँ कि सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम खुश नहीं हैं। तो रानी ने कहा कि आपके पास है ज़रूर सब कुछ, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। आपको भय सता रहा है कि पता नहीं कब कौन राजा हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमें हरा दे, या प्रजा हमारी आज सुखी कैसे रहे, इसके बारे में आप चिंतित रहते हैं। तरह तरह की चिंताएं आपको हैं, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है। उसका रोजगार है, वह जानता है कि शाम को मुझे पैसा मिल जाएगा या महीने भर बाद मुझे पैसा मिल जाएगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, इसी में वह खुश है। तो राजा इस बात को सुनकर कुछ संतुष्ट तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से वह संतुष्ट नहीं हुआ। अब रानी ने उसको समझाने के लिए एक प्रयोग बताया। राजा ने कहा क्या करें? रानी ने कहा कि ऐसा करिए, ये जो नौकर है आपका, जो सबसे ज़्यादा खुश है, इसके दरवाजे पर सोने से भरे हुए कुछ सिक्के रखवा दीजिए, और वे सिक्के पूरे नहीं होने चाहिए, यानी कुछ कम होने चाहिए। तो राजा ने कहा कम का मतलब? तो रानी ने कहा 100 पूरे नहीं होने चाहिए, या 1000 नहीं पूरे होने चाहिए, कम होने चाहिए। अब राजा ने 99 सोने की असरफियों की एक थैली भरी, और रात में नौकर के घर के दरवाजे पर उस थैली को छुड़वा दिया। अब वह नौकर सवेरे सवेरे उठता है, सवेरे सवेरे अपने जानवरों को दाना पानी देने के लिए, तभी देखता है कि उसके दरवाजे पर कोई सोने की सिक्कों की एक पोटली रखी हुई है। वह उसे उठा करके अंदर ले जाता है और उन सिक्कों की गिनती करने लगता है। वह गिनता है तो उसे 99 सिक्के मिलते हैं। वह सोच रहा है कि एक सिक्का शायद गलती से
कोई रखना भूल गया होगा, या रास्ते में कहीं गिर गया होगा, या मैं गिन नहीं पा रहा हूँ। कई बार गिनता है लेकिन वो 99 रहते हैं। उसको बड़ी चिंता सवार होती है कि एक सिक्का कहाँ गया। वह वहाँ से चारों ओर जो पगडंडियाँ गई थीं उस पर चलता हुआ देखता है, ढूंढता है, लेकिन उसे सिक्का नहीं मिलता है। अब वह सोचता है कि यह तो बहुत गड़बड़ हो गया है, 99 हैं, अगर एक और होता तो 100 पूरे हो जाते। अब वह प्रण करता है कि मैं अपने वेतन से कुछ पैसा थोड़ा थोड़ा बचा करके एक सिक्का कुछ दिन में खरीद कर इसे 100 कर लूँगा। और इसी के चक्कर में जब वह काम पर जाता है तो वह खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि उसे चिंता है कि इस महीने कितने रुपए मैं काटूं, किन किन खर्चों में कमी करूं कि जिसके कारण कुछ पैसा आ जाए, अगले महीने भी वही करूं। यानी उसने जीवन जीने की उसकी जो परिपाटी थी, जो उसकी वास्तविकता थी, उसमें व्यवधान पैदा स्वयं कर दिया कि कुछ कटौती करनी है। अब इस कटौती को लेकर के वह परेशान रहने लगा। जब जिस मद में पैसा खर्च होता था जितना, उससे जब कम हुआ तो उसका परिवार भी दुखी रहने लगा और वह भी दुखी रहने लगा। जब राजा ने उसके इस बदले हुए मूड को देखा तो राजा समझ गया कि यह 99 के फेर के चक्कर में पड़ चुका है। यानी हमारे पास जितना धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन हम और मिले 100 हैं तो 200, 200 हैं तो 400, 450 हैं तो 500 करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनमें हम कुछ कटौती कर लेते हैं, जिसके कारण हम सुखी नहीं रह जा सकते हैं। तो सुख का राज यही है कि हम 99 के चक्कर में न पड़ें, अपितु हमारे पास जो धन दौलत हमने मेहनत से कमाई है उसका समय समय पर सदुपयोग करें, अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें, और अपने आसपास के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए करें धन दौलत का उपयोग। तो हम निश्चय ही खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। एक व्यक्ति था, उसके पास एक स्कूटर था। अब खाते पीते घर का व्यक्ति था, अधिकारी भी रह चुका था, लेकिन अब वह रिटायर हो गया था। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं यह जो स्कूटर पड़ा है इसको कोई चलाता तो है नहीं, सभी लोग अब कार से चलते हैं, बच्चे भी कारों से चलते हैं, तो इसको बेच दूं। अब उसने जो है विज्ञापन दिया और अपना फ़ोन नंबर उसमें लिख दिया। तमाम फ़ोन आए, उसकी कीमत पूछी। स्कूटर चूँकि अधिकारी के घर पे रहा था इसलिए बहुत कम चला था, उसकी हालत भी, कंडीशन भी अच्छी थी, फ़ोटो भी भेजा गया था। तो इसके लिए अधिकारी महोदय 30,000 रुपये मांग रहे थे। अब कोई 15,000 लगाता है, फ़ोन करके लोग कहते हैं 15 ले लो, 20 ले लो, 25 ले लो, और एक दो ने तो 27-28,000 रुपये उसके लगा दिए। व्यक्ति सोचने लगा कि अब बेच दें, काफ़ी पैसा मिल रहा है। वह सोचता था सवेरे देखिए बेचते हैं। तभी रात में ही उसके पास एक फ़ोन आता है कि आपका स्कूटर मेरे बेटे को बहुत पसंद आया है और अभी तो मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मैं 10,000 रुपये की और व्यवस्था कर देता हूँ। ऐसा कीजिए कि एक सप्ताह आप रुक जाइए और किसी को मत दीजिएगा स्कूटर, क्योंकि मेरा बेटा इसे लेना चाहता है। अब जिस महानुभाव को स्कूटर बेचना था, उन्हें लगा कि यह व्यक्ति पात्र व्यक्ति है, क्योंकि
कह रहा है, पैसा भी नहीं कम करवा रहा है, कह रहा है एक सप्ताह रुक जाइए, मैं आपको 30,000 पूरे दे दूंगा, व्यवस्था कर रहा हूँ। इस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना जीवन में कुछ नया करूं, किसी को खुशी दूं। इसने तुरंत फ़ोन उठाया और उस व्यक्ति को, स्कूटर खरीदने वाले को फ़ोन किया और कहा कि आपके पास जो 20,000 हैं आप वही लेके आ जाइए और स्कूटर ले जाइए। आपको एक सप्ताह रुककर पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास भगवान की दुआ से बहुत कुछ है और आपके पास जितने पैसे हैं उतने लेके आइए, स्कूटर ले जाइए। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है कि आजकल के ज़माने में ऐसा कौन कह रहा है। सवेरे आने से पहले वह फिर पूछता है कि क्या मैं आ जाऊं? स्कूटर वाला कहता है कि आप आ जाइए, ले जाइए, 20,000 में मैं दे दूंगा। वह व्यक्ति आता है, अपने लड़के को भी लाता है जिसने अभी अभी रोजगार शुरू किया था, अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कम आय की वजह से उसके पास साधन नहीं था आवागमन का और इतने पैसे नहीं थे कि नया स्कूटर खरीद सके। लड़का स्कूटर को चारों ओर से उसका देखता है, खुश हो जाता है। जो पैसे आए थे उसमें कुछ 10-10 रुपए के सिक्के थे, कुछ फुटकर पैसे थे और कुछ 500 की नोटें थीं, कुछ 200 की थीं, जिससे लगता था इसने कहीं से बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया है पैसा। गोलक भी शायद तोड़ डाली गई है पैसे के लिए। तो ऐसे ज़रूरतमंद को उसने 20,000 में जब स्कूटर दे दिया तो जो खरीदने आया था उसके चेहरे पर भी खुशियाँ दिखाई दे रही थीं और बेचने वाले की चेहरे पर भी खुशी थी, क्योंकि उसने खुशी देकर खुशी को खरीद लिया था। लड़का जब स्कूटर लेकर खरीदने वाला चलने लगता है तो उस विक्रेता ने 500 का नोट निकाला। वह सोच रहा था हो सकता है पेट्रोल भराने का भी पैसा इसके पास न बचा हो। उसने 500 का नोट निकाला, कहा पेट्रोल डला लेना और कुछ बच्चों के लिए मिठाई ले लेना। आज जीवन में उसने पहली बार खुशियाँ दे करके खुशियाँ खरीदी थी। आर्थिक घाटा उसका हो गया था, क्योंकि लोग इसे 28,000 का भी ले जाते, लेकिन जो उसके चेहरे पर आज खुशी है वह खुशी नहीं हो पाती जो उसे 20,000 रुपये में आज मिली है। तो इसका मतलब है कि जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं तो अनायास ही खुशियाँ हमारे अंदर घर बना लेती हैं और उन खुशियों के कारण हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन का सदुपयोग करते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।